हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से एक नया वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें 1857 की क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आ सकते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि 1857 की क्रांति कब हुई, इसके क्या कारण हुई, या सफल क्यों हो गई, या इसके क्या परिणाम हुए। सबसे जुड़े हुए हमने टॉपिक वाइज कुछ टॉपिक भी लिए थे और क्वेश्चंस भी करवाए थे। लेकिन इस वीडियो में हम स्पेशली सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस ही करवाऊंगी जो कि सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। 1857 की क्रांति जब हुआ था तो भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे, जो कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग। और ये भी क्वेश्चन बनता है कि 1857 में जब क्रांति हुई थी उसके बाद 1858 में जब ब्रिटिश ताज के हाथों में शासन चला जाता है तो वायसराय पद का सृजन होता है और प्रथम वायसराय, भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग हुए। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। अगला हमारा प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, तो पामस्टन थे। अगला हमारा प्रश्न है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी या स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसका प्रतीक क्या था। 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था या स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था, तो कमल एवं रोटी। अगला हमारा प्रश्न है कि 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। इलाहाबाद को किसने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, तो लॉर्ड कैनिंग ने। अगला हमारा प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था जिन्हें विद्रोह का अखिल भारतीय सेना माना गया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन थे जिन्हें विद्रोह का अखिल भारतीय नेता माना गया था, तो उत्तर हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। अगला हमारा प्रश्न है कि 1857 ईस्वी की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुई थी। सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हो गई थी, तो मेरठ से 10 मई 1857 को। मेरठ से 10 मई 1857 को। अगला हमारा प्रश्न है कि 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था। 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था, तो बैरकपुर, जो कि पश्चिमी बंगाल में है। 29 मार्च 1857 को, और 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में विद्रोह शुरू किए थे, जो कि पश्चिम बंगाल में है। अगला हमारा प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य या क्षेत्र से थे। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य या क्षेत्र से थे, तो अवध से थे। अगला हमारा प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता की थी। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें अंग्रेज का सहयोग किस राजवंश ने किया था, तो ग्वालियर के सिंधिया लोग जो कि सर्वाधिक सहायता अंग्रेजों के किए थे। अगला हमारा प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संगठित कमीशन कौन था। 1857 की क्रांति के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित कमीशन कौन बना था, तो पिल कमीशन। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, पिल कमीशन बना था। अगला हमारा प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था। 1857 ईस्वी के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था, तो मिर्जा गालिब। अगला हमारा प्रश्न है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने के लिए घोषणा कब की थी। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने के लिए घोषणा कब की थी, 1 नवंबर 1858 को। 1 नवंबर 1858 को। अगला हमारा प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय बहादुर शाह द्वितीय ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। 1857 के विद्रोह के समय बहादुर शाह द्वितीय ने किसे साहब ए आलम
बहादुर का खिताब दिया था? तो उत्तर हो जाएगा बख्त खां। उत्तर क्या हो जाएगा? बख्त खां। अगला हमारा प्रश्न है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी? तो सैनिक द्वारा दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। सैनिक का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, जो कि 10 मई को विद्रोह शुरू हुआ था। 11 मई को वो दिल्ली पहुंचे थे, सैनिक लोग दिल्ली पहुंचे थे। 11 मई से 1857 को सैनिक लोग दिल्ली पहुंच गए थे। अगला हमारा प्रश्न है कि वह महिला जिन्होंने अवध या लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। वह महिला जिन्होंने 1857 की क्रांति में लखनऊ के क्षेत्र से नेतृत्व किया था, तो बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। अगला हमारा प्रश्न है कि 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश, बरेली जो कि उत्तर प्रदेश में, क्रांति के नेता कौन थे? बरेली जो कि उत्तर प्रदेश में, उस वहाँ क्रांति के नेता कौन थे? तो खान बहादुर खान थे। खान बहादुर खान थे। अगला हमारा प्रश्न है कि 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ थी? 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ थी? तो वाराणसी में। अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जाए कि महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ है, तो ग्वालियर में। समाधि स्थल कहाँ है? तो ग्वालियर में। अगला हमारा प्रश्न है कि इलाहाबाद में 1857 के संग्राम के नेता कौन थे? इलाहाबाद के क्षेत्र से 1857 के संग्राम के नेता कौन थे? तो मौलवी लियाकत अली, जो कि इलाहाबाद क्षेत्र से विद्रोह के नेता थे। 1857 के विद्रोह के नेता थे। अगला हमारा प्रश्न है कि 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या किस क्षेत्र से थी? 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या किस क्षेत्र से थी? अवध से थी। अगला हमारा प्रश्न है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो तथा कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? 1857 में जो विद्रोह हुआ था, बिहार का नेतृत्व किसने किया था और वो किस स्थान से थे? तो कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किए थे, जो कि जगदीशपुर से थे, जो कि जगदीशपुर से थे, संबंधित जगदीशपुर से थे, जो कि अभी वर्तमान में भोजपुर में है। वर्तमान में जगदीशपुर भोजपुर में है। अगला हमारा प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के वे कौन से क्रांतिकारी थे जिनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? वे कौन से क्रांतिकारी थे जिनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? उत्तर हो जाएगा तात्या टोपे। तात्या टोपे। अगला हमारा प्रश्न है कि कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? 1857 का जो विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ, कुंवर सिंह किस जगह से शामिल हुए थे? आरा से। अगला हमारा प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में फैजाबाद के नेता कौन थे? 1857 के विद्रोह में फैजाबाद के नेता कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबाद के नेता थे 1857 के विद्रोह में। अगला हमारा प्रश्न है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता की थी? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो ग्वालियर के सिंधिया लोग ने। ग्वालियर के सिंधिया लोग ने। अगला हमारा प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह का मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो इसका सबसे बड़ा कारण था कि सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी। किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी। अगला हमारा प्रश्न है कि किस इतिहासकार
ने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संख्या किस इतिहासकार ने दी थी? तो सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। क्वेश्चन है हमारा कि किस इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने विद्रोह की षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। अगला हमारा प्रश्न है कि वे कौन से आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? वे कौन से आधुनिक इतिहासकार थे जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? वी.डी. सावरकर ने। अगला हमारा प्रश्न है कि भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो सर सैयद अहमद खां, जिनकी पुस्तक है बगावत ए हिंद, जो कि 1859 में प्रकाशित की गई थी। अगला हमारा प्रश्न है कि किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना? किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार जो थे उन्होंने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना? तो डॉक्टर आर.सी. मजूमदार। अगला हमारा प्रश्न है कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन का संबंध किस इतिहासकार से था? इस कथन तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन का संबंध किस इतिहासकार से है? तो आर.सी. मजूमदार से। अगला हमारा प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार कौन थे? 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार कौन थे? एस.एन. सेन, जिसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी कहा जाता है। एस.एन. सेन, जिसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किन प्रांतों से किया? 1857 का जो विद्रोह हुआ था, ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन, उसके बाद जो सिपाही का चयन किया उसमें किन प्रांतों से अधिक लिए? तो गोरखा से, सिख और पंजाब के उत्तर प्रांत से। गोरखा, सिख, पंजाब, उत्तर प्रांत से। अगला हमारा प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित कौन आयोग का गठन किया गया? 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित कौन आयोग का गठन किया गया था? तो पील आयोग का गठन किया गया था। पील आयोग का गठन किया गया था। दोस्तों, अगले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, जिसमें जनजातीय आंदोलन से जुड़े हुए टॉपिक लेकर और उससे जुड़े क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। तो चलते हैं।